नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नज़र अभी तक की कुछ खास खबरों पर। जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत पर तालिबान का बयान। मोदी ने अपनी भूमिका से किया इनकार। शव को दिल्ली लाने की तैयारी। निजामुद्दीन मरकज खोलने की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। 29 जुलाई से शुरू होगा दिल्ली सरकार का मॉनसून सत्र। एंट्री से पहले विधायकों को दिखानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली में लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। जमकर बारिश की संभावना। अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। और सीएम केजरीवाल ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान के कंधार में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद इस मामले ने अब अंतर्राष्ट्रीय तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि दानिश सिद्दीकी दिल्ली के रहने वाले थे और अब उनके शव को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच तालिबान ने कहा है कि दानिश सिद्दीकी की हत्या में उनका कोई रोल नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के जामिया नगर में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब अफगानिस्तान से वीडियो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के गोली लगने की खबर घर वालों को मिली। शुक्रवार को सिद्दीकी कंधार में अफगानी सुरक्षा बलों और तालिबानियों के बीच हो रही झड़प को कवर कर रहे थे कि तभी उनकी हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी की हत्या कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में झड़प के दौरान हुई। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद तालिबान ने बयान जारी किया है। तालिबान ने पत्रकार की मौत में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है और दानिश सिद्दीकी की मौत पर खेद भी जताया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि किसकी गोलीबारी में पत्रकार की मौत हुई। हम नहीं जानते कि उनकी मौत कैसे हुई। वहीं बेटे की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। ऑफिशियली ये है कि वो अपने ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर अफगानिस्तान में गए हुए थे। अपना जो भी उनका काम था वो कवर करने के लिए गए हुए थे और हमें आज आफ्टरनून बिफोर नून ऑफिस से खबर मिली कि वो उनके साथ ही हादसा हो गया है। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं और ट्रेस करने की जो भी है। और हम यही गुजारिश करेंगे उनसे कि वो जल्दी से जल्दी जो उनके रिमेन्स है उनको वहां से मंगाएं और हमको दें वापस। और सर कब से थे उस असाइनमेंट पे और कुछ आप लोगों से बात करते थे कैसे स्थिति है, कैसे हालात है, कितना मुश्किल है उनके लिए वहाँ पे रहने? ऐसा तो कुछ नहीं था। हमसे तो बात हो रही थी उनके फोन पे, बहुत प्लेजेंट बात हो रही थी। इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल और उसमें भी बात हुई थी हमारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत सरकार से कोई बातचीत की है अभी तक? हम भारत सरकार का फोन आया है, भारत सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और उन्होंने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कि कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल हम तो ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द भारत सरकार ये काम करे और उनकी बॉडी को ट्रेस करके हम तक पहुंचे। लास्ट जब आपकी बात हुई थी तो एक पिता और बेटे का संवाद, क्या बातचीत आपकी? क्योंकि काफी टेंस माहौल में लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, बट ही वाज क्वाइट यूज्ड टू इट। तो ऐसा कुछ वैसे लगा नहीं कि वो बहुत टेंस थे। नॉर्मली हम लोग तो रात में बात करते थे जब वो अपना गेस्ट हाउस में होते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जाहिर तो कोई टेंस नहीं थे, हमें नहीं लगा कि वो टेंस थे। तो कब गए थे? एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। लास्ट डे बिफोर। दानिश अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। अफगानिस्तान में जारी हिंसा की सूचनाएं वो लगातार अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते थे। अफगानिस्तान के ताज़ा हालातों और गोलीबारी को देखते हुए एक वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दानिश की हत्या पर अफसोस जताते हुए कहा कि कंधार में तालिबान के अत्याचारों को कवर करने के दौरान रॉयटर्स फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के मारे जाने की चौंकाने वाली खबरों से मुझे गहरा दुख हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी है। उधर दानिश की हत्या का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने हत्या की निंदा की और परिवार के लिए सांत्वना जताई। We condemn the killing of an Indian photo journalist, Danish Siddiqui, while he was on a reporting assignment in Kandahar in Afghanistan yesterday. I extend our sincerest condolences to his bereaved family. दानिश का शव रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंप दिया गया है। उनके शव को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के जामिया से पढ़े दानिश को साल 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। यह अवार्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। दानिश पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला था। हाल ही में दिल्ली में हुई हिंसा, कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन, ऑक्सीजन संकट के दौरान दानिश सिद्दीकी द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दानिश की इन तस्वीरों में देश के अलग अलग हिस्सों के दर्द को दिखाया गया था। दिल्ली से अब्दुल वाजिद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में बने हुए मरकज को खोले जाने की दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फिर से एक नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार को इस नोटिस का जवाब 2 हफ्ते के भीतर देने को कहा गया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा नोटिस का जवाब न दिए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज नजर आया था। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास स्थित मरकज को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। केंद्र की ओर से इसका जवाब न देने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने केंद्र सरकार के रवैये पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि जवाब अब तक क्यों नहीं दाखिल किया गया, केंद्र जवाब देना भी चाहता है या नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका के मुताबिक केंद्र से जवाब मांगा गया है कि अब तक मरकज को क्यों नहीं खोला गया, मरकज को खोलने की क्या तजवीज हो सकती है। अपनी याचिका में वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान आपदा प्रबंधन बोर्ड ने सुरक्षा के मद्देनजर धार्मिक आयोजनों में भीड़भाड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई थी। इस नियम के तहत धार्मिक और उपासना स्थलों को बंद करने का कोई आदेश नहीं था। अप्रैल में कोर्ट के आदेश के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मरकज की मस्जिद में समुचित दूरी और स्वच्छता सैनिटाइजेशन के साथ 50 नमाजियों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की मंजूरी दी गई थी। ये इजाजत मरकज की बनी पहली मंजिल में बने बड़े हॉल में अदा करने की दी गई थी। हालांकि रिहायशी इस्तेमाल के लिए इसे अब तक नहीं खोला गया। केंद्र की ओर से पेश वकील रजत नायर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि एक मौका और दिया जाए। इस मामले में कोर्ट ने 2 और हफ्तों का वक्त केंद्र सरकार को दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को दिल्ली सरकार का 2 दिवसीय मानसून सत्र बुलाएगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक ने 2 दिवसीय मानसून सेशन को मंजूरी दे दी है। खबर है कि इस बार का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामेदार हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिल्ली के अंदर बुलाए जा रहे इस मानसून सत्र को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने की हर संभव तैयारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 29 जुलाई से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। आज दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक हुई, जहां इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय मानसून सत्र 29 और 30 जुलाई को आयोजित होगा। बता दें, इस बार सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ प्रश्नकाल का भी समय तय किया गया है।
दोनों दिन 29 और 30 जुलाई को अलग अलग विभागों का प्रश्नकाल रहेगा। वहीं सरकार जहां अपने योजनाओं और विकास पर चर्चा करेगी, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा ने मॉनसून सत्र को लेकर सरकार की ओर से नोटिस जारी कर दिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान कोविड नियमों के पालन करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष की सीट तय होगी। बाकी सामाजिक दूरी के साथ सदन के सदस्य कहीं भी बैठ सकते हैं। वहीं सदन में विधायकों को प्रवेश के लिए 48 घंटे पहले तक की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। विधानसभा अपनी तरफ से भी जांच की व्यवस्था करेगा। उसके अलावा विधायक चाहें तो अपने स्तर पर भी जांच करा सकते हैं। खबर है कि दिल्ली सरकार का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी, बसों के रखरखाव, वकीलों की नियुक्ति मामले में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार अपने कामकाज को लेकर आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। अगर आप राजधानी दिल्ली में उमस और गर्मी से परेशान हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, रविवार को दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली के अंदर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। शुक्रवार की सुबह से ही गर्मी सताने लगी, जिसका सिलसिला अभी तक बरकरार है। लेकिन आज मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिल सकती है, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश की संभावना जताई है। इससे बढ़ा हुआ तापमान अगले 3 दिनों में कम होकर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार के लिए तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 27 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का अधिकतम स्तर 92% व न्यूनतम 55% रहा, जिसकी वजह से गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। पालम में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38, लोधी रोड में 37.2, रिज इलाके में 36, जफरपुर में 35.1, मुंगेशपुर में 33.9, नरेला में 34.5, नोएडा में 36.6 व पीतमपुरा में 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को लेकर भी बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन दिन में बीच बीच में बादल और सूरज के बीच लुका-छिपी का खेल चलता रहा और अंत में बादल बिना बरसे ही चले गए। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में तेज हवा चलने के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 37 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बता दें कि दिल्ली में इस बार मानसून बीते 19 सालों में सबसे देरी से पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिलाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस पत्र में ये भी लिखा है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर दिया था। ऐसे में सरकार उनके पत्र पर जल्द से जल्द विचार करे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। उन्होंने पर्यावरणविद दिवंगत सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग की है, जिसके लिए सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि हम इस साल आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से अपना बचपन आजादी की लड़ाई में बिताया। आजादी के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
आजादी के 75वें साल में दिल्ली सरकार का अनुरोध है कि सुंदरलाल बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी पर्यावरण, जिसको कि आज मानव जाति देर सवेर रियलाइज़ कर रही है कि पर्यावरण कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर पर्यावरण के साथ ये खिलवाड़ जारी रहा तो शायद एक समय आए जब मानव जाति ना बचे। तो हम सब लोगों को मिलके जो उन्होंने अपनी अलग अलग गतिविधियों के ज़रिए, अलग अलग आंदोलनों के ज़रिए हमें संदेश दिया, उसको फॉलो करना है। उनके जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं, सब लोग उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके संदेश के बारे में जानते हैं। मैं बस आज इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की तरफ से, दिल्ली विधानसभा की तरफ से आज हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं और पूरा देश उन्हें नमन करता है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। मैं आज इस मौके पे केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न से सम्मान दिया। बता दें, इससे पहले भी सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित करने की अपील की थी। बता दें, उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार झाड़ू लहराने की तैयारी में है। ऐसे में केजरीवाल उत्तराखंड में नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।